दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 की पाठ 3 देव, सवैया और कवित्त के पाठ से इतर प्रश्नों के उत्तर को लेकर के, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न भी बनते हैं जो पाठ में नहीं दिए होते हैं लेकिन संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप यदि पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए तो उपयोगी होगा ही होगा, साथ ही आप जब कभी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे तो उनमें प्रश्नों किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर किस तरह से देना चाहिए, वो भी एक अभ्यास आपका अभी से हो जाएगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। हमें कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की और कॉलेज विश्वविद्यालय की पढ़ाई की कक्षाओं तक की सभी वीडियो बनाते हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इससे पहले इस पाठ को लेकर के हम वीडियो बना चुके हैं। अब इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर के पाठ से अलग प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के शरीर पर कौन कौन से आभूषण मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं? उत्तर है, श्री कृष्ण के शरीर अर्थात पैरों में नुपुर और कमर में बंधी करधनी में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं। इन आभूषणों से उसी समय मधुर ध्वनि पैदा होती है जब श्री कृष्ण चलते हैं। इन आभूषणों की ध्वनि अत्यंत कर्णप्रिय और मधुर है। श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, उसका सौंदर्य किस कारण बढ़ गया है? उत्तर है, श्री कृष्ण का शरीर सांवला सलोना है। उस सांवले शरीर पर उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। उनके गले में पड़ी वनमाला, वन पुष्पों की माला उनके हृदय तक लटक रही है। इस पीले वस्त्र और वनमाला के कारण उनका सौंदर्य बढ़ गया है। प्रश्न नंबर 3 है, श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है और क्यों? उत्तर है, श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उनके मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार चांदनी फैलकर चांद को अधिक सुंदर बना देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुखमंडल पर विराजित हंसी उनके सौंदर्य को बढ़ा देती है। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है, श्री कृष्ण की तुलना जग रूपी मंदिर से जलते दीपक से की गई है। इसका कारण यह है कि जिस तरह मंदिर में जलता दीपक अंधकार को समाप्त कर अपने प्रकाश से आलोकित किए रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने रूप सौंदर्य से संसार को आलोकित किए हुए हैं। कवि देव अपनी सहायता के लिए किसका आह्वान कर रहे हैं? कवि देव अपनी सहायता के लिए ब्रजवासियों के मध्य दूल्हे की भांति पुरुष अर्थात श्री कृष्ण की अपनी सहायता करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। श्री कृष्ण सदैव उनके मददगार बने रहे। कवि देव ने वसंत को किस अनूठे रूप में चित्रित किया है? उनकी यह कल्पना अन्य कवियों से किस तरह से भिन्न है? उत्तर है, कवि देव ने ऋतुराज बसंत को पारंपरिक रूप में चित्रित न करके कामदेव के पुत्र नवजात बालक के रूप में चित्रित किया है। उनकी यह कल्पना अन्य कवियों से इसलिए भिन्न है, अलग है, क्योंकि अन्य कवि वसंत के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जबकि कवि ने वसंत और प्रकृति के कई अंगों का मानवीकरण किया है और इस प्रकार से रूप सौंदर्य भिन्न दिखाई देता है। बालक वसंत का पालना कहाँ है, उसमें सजा बिस्तर किस तरह का है? उत्तर है, बालक वसंत का पालना पेड़ की डालियों पर सजा है। उस पालने में नई कोपल पत्तियां एवं पालने का बिस्तर लगा है। इसी पालने में
कामदेव का नवजात राजकुमार वसंत झूल रहा है जिसे हवा झुला रही है। अगला प्रश्न है, कामदेव के पुत्र को कौन किस तरह प्रसन्न रखने का प्रयास कर रहा है? उत्तर है, कामदेव के पुत्र वसंत को खुश रखने के लिए तोता और मोर उससे बातें कर रहे हैं। कोयल उसे हिला झुलाकर प्रसन्न करते हुए बार बार ताली बजाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। प्रश्न नंबर 9 है, बालक को बुरी नज़र से बचाने का प्रयास कौन किस तरह कर रहा है? उत्तर है, बालक को बुरी नज़र से बचाने के लिए कंजकली रूपी नायिका लताओं की साड़ी से सिर ढककर फूलों की पराग रूपी राई अर्थात सरसों और नमक को उसके सिर के चारों ओर घुमाकर इधर उधर फेंक रही है ताकि बालक को किसी की बुरी नज़र से कष्ट न हो। प्रश्न नंबर 10 है, कवि ने गुलाब का मानवीकरण किस तरह किया है? उत्तर है, कवि देव ने गुलाब को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया है। गुलाब प्रातःकाल जब चटक कर खिलता है तो चटकने की वह आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वह चुटकी बजाकर सोए हुए बालक वसंत को जगा रहा है। इस तरह कवि ने गुलाब का मानवीकरण किया है। प्रश्न नंबर 11 है, फटिक सिलानी सो सुधार्या सुधा मंदिर के आधार पर सुधा मंदिर का चित्रण कीजिए। उत्तर है, चांदनी रात में चारों ओर फैले उज्ज्वल प्रकाश में आसमान को देखने से ऐसा लगता है जैसे पारदर्शी शिलाओं से बना हुआ कोई सुधा मंदिर हो। इसकी दीवारें पारदर्शी होने के कारण भीतर बाहर सब कुछ अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर अमृत की भांति लग रहा है। प्रश्न नंबर 12 है, सुधा मंदिर के बाहर और आंगन की क्या विशेषता है? उत्तर है, सुधा मंदिर के बाहर उज्ज्वल चांदनी फैलने से ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर दही का समुद्र उमड़ रहा हो। इस मंदिर का आंगन इतना सुंदर और उज्ज्वल है जैसे पूरे आंगन में दूध का झाग भर गया हो। यह सुधा मंदिर बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर कल्पना भी बहुत ही सुंदर है। प्रश्न नंबर 13 है, कवि देव को चांदनी रात में तारे कैसे दिख रहे हैं? उत्तर है, चांदनी के उज्ज्वल प्रकाश में स्वच्छ आसमान के चांद के आसपास बिखरे तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे धरती पर राधा के आसपास सफ़ेद वस्त्र पहने गौर वर्ण वाली सहेलियां खड़ी हों। इनके शरीर से मोतियों सी चमक और मल्लिका की महक उठ रही है। प्रश्न नंबर 14 है, कवि देव ने चांद का वर्णन परंपरा से हटकर किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि देव ने चांदनी रात में अपना पूर्ण सौंदर्य बिखेर रहे चांद का वर्णन परंपरा से हटकर किया है। चांद के परंपरागत वर्णन में कवि उसे अत्यंत सुंदर बताते हुए सुंदरी के मुख को चांद के समान बताते हैं, जबकि कवि देव ने चांद को राधा के मुख का प्रतिबिंब बताया है जो स्वच्छ आकाश रूपी दर्पण में बना है। यहाँ परंपरागत उपमान चंद्रमा को उपमे से हीन दर्शाया गया है, कमतर आंका गया है। प्रश्न नंबर 15 है, कवि देव ने वसंत को राजा कामदेव का पुत्र क्यों कहा है? उत्तर है, कवि देव ने वसंत का परंपरा से अलग वर्णन करते हुए कहा है कि वसंत ऋतु अत्यंत सुंदर और मनोरम है। उसके आने से सर्वत्र खुशी का वातावरण बन जाता है। प्राणी के साथ साथ यहाँ तक कि संपूर्ण प्रकृति हर्षित हो जाती है। वसंत की भांति ही राजा कामदेव का पुत्र सुंदर एवं खुशियाँ बढ़ाने वाला है, अतः वसंत को राजा कामदेव का पुत्र कहा गया है। तो विद्यार्थियों, सवैया और कवित देव द्वारा लिखित इस पाठ से अलग प्रश्नों के उत्तरों को हमने यहाँ पर रखा। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, किसी बात को आप समझ नहीं पाए हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।